चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मनोज सेल्स अ शर्ट सम लॉस ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे इफ़ ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस of the t-shirt by 8%, his loss become 5% more than that of Monday. At what loss percent does he sell his shirt on Monday? ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरली इसको एक टाइमलाइन बना के हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब इससे अगर कम पे बेचेगा तो उसको लॉस होगा, और इससे अगर ज़्यादा पे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मंडे को ये क्या करता है, कुछ लॉस पे बेचता है, लॉस पे, ठीक है। तो मंडे को सपोज करो यहाँ पर कुछ सेलिंग प्राइस रहा, सेलिंग प्राइस ऑन मंडे, ठीक है। ट्यूसडे को क्या हुआ, इफ़ ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस को और कम कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस और इधर जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ऑफ हिज शर्ट बाय 8%, 8% से वो और कम कर दिया, यानी कि अब क्या किया, पहले ये यहाँ था सेलिंग प्राइस, अब ये 8% से और कम कर दिया, और अब ये नया सेलिंग प्राइस SP डैश बन गया ट्यूसडे को, ठीक है। हिज लॉस बिकम्स 5% मोर देन दैट ऑन मंडे, यानी मंडे को इसको जितना लॉस हो रहा था, मंडे को कितना लॉस हो रहा था, मंडे को इतना लॉस हो रहा था इस अमाउंट का, अब बोल रहा है कि वो 5% से और बढ़ गया। तो ये जो चीज़ है यही तो है वो चीज़, यही तो लॉस है, इतना ही तो बढ़ा है लॉस। पहले ये सपोज़ करो कोई चीज़ 100 रुपये का था, ठीक है, उसको घटा के, ये सिर्फ हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो घट करके हो गया मान लो 80 रुपये पे बेच रहा है, फिर वो मान लो और घट के 60 रुपये पे बेच रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है 20 का, यही तो लॉस है, ठीक है। तो अब हम लोग, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो चीज़ है इसको इक्वेट करेंगे, ये जो गैप है। अब ये गैप क्या है, ये गैप का हम दो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला कि ये दोनों के बीच का गैप, ठीक है, ये दोनों के बीच का गैप कितना होगा, यानी SP जितना घटा है, SP कितना घटा है, सेलिंग प्राइस कितना घटा है। तो SP देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, SP कितना घटा है, SP जो है वो रिड्यूस हुआ है 8% से, ठीक है, यानी कि 8% ऑफ SP, ये चीज़ है पहला चीज़, ये पहला चीज़ आ गया हमारे पास। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा क्या कि लॉस जो हो रहा है, लॉस को हम लोग देखेंगे। लॉस कैसे देखेंगे, पहले कितना लॉस हो रहा था भाई, पहले इतना लॉस हो रहा था, अब कितना लॉस हो रहा है, अब इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला चीज़, ये तो डिफरेंस है, ये सेम डिफरेंस यहाँ भी है, ये सेम डिफरेंस यहाँ भी है, और यहाँ भी, इसी को इक्वेट करना है। अब ये वाला लॉस कहाँ से आएगा, तो लॉस का भी परसेंटेज में डिक्रीमेंट दिया हुआ है कि कितना हुआ है, सॉरी इंक्रीमेंट दिया हुआ है। देखिए कि लॉस बिकम 5% मोर, यानी कि और ज़्यादा 5% लॉस, यानी कि यहाँ पर जितना हो रहा था वो तो हो ही रहा था, साथ में ये 5% ऑफ लॉस भी एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 5% ऑफ लॉस, ठीक है। ये हुआ दूसरा चीज़। अब ये दोनों चीज़ तो इक्वल है, एक सेकेंड, हाँ देखिए, अब जो है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है और ये जो डिस्टेंस है ये तो इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर से हमारे पास दो सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। पहला सिचुएशन आएगा ये वाला कि 8% ऑफ SP इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है भाई, तो 5% ऑफ लॉस। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, 8 इंटू SP, 8% ऑफ SP बराबर 5% ऑफ लॉस, ठीक है। परसेंट से परसेंट गया तो SP बाय लॉस हमारे पास आ गया है 5/8, ठीक है। अब यहाँ पर से CP निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है SP प्लस माइनस जो भी हो प्रॉफिट या लॉस, तो SP, तो ये कितना हो जाएगा 13, कॉस्ट प्राइस 13 है। अब फाइनली देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट लॉस परसेंट डज ही सेल हिज शर्ट ऑन मंडे, मंडे को कितना पे ये बेचता है, ठीक है। तो मंडे को ये कितना पर बेचता है, मंडे को ये कुछ लॉस पे बेचता है, तो लॉस हम लोग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। लॉस हमारा कितना है, लॉस 8 है,
तो लॉस परसेंटेज हम लोग अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 बाय कॉस्ट प्राइस 13 इंटू 100 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व भी करो तो ऐसे 800 बाय 13 हो जाता है, तो 78, फिर 2 13 का 13, तो 61 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं हम लोग, तो 61 पॉइंट समथिंग हमारा इसमें है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अभी इस सीरीज़ में हम लोग और ज़्यादा यूनिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सको, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होगा इसमें कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा, जो कि आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। साथ में इसका जो PDF होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का यूज़र हैंडल है राहुल सफ़र, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर कीजिएगा ना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस होते रहेगा, जिससे का कि आपको बेनिफिट एक्चुअल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ को डेफिनेटली फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।